अनंत चौबीसी जीने नमो सिद्ध अनंताक्रो केवल ज्ञानी गणधरा वंदु बेकर जोर। अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी शासने स्थितेश तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एका बहु अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चचा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय कचातिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन से साधक 12वें पटधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, गौ तपस्वी अप्रमद साधक उपाध्याय प्रवश्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, एसएस जैन समय मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समनी प्रमुखा समनी श्रीनिधि जी को विद्युक्त वंदना। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है, जो मरता है वह तू नहीं, जो जन्मे वह भी तू नहीं, पुद कल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद गल नहीं अविनाशी है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं पुद्गल में है, ये नेत्र तुझे लख नहीं सकते, तू निराकार अविनाशी है, आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया विसराओ, जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी वाणी साधक जो भी कोई श्रवण करता है वह सोया हुआ प्राणी जागृत हो जाता है। कैसे सोया हुआ? दो प्रकार से सोते हैं, कोई द्रव्य से सोता है और कोई भाव से सोता है। बंधुओं, आज जो द्रव्य से सो रहा है प्राणी, उसको तीर्थंकर प्रभु की वाणी नहीं, आज तो उनको वह अलार्म जगाता है। आज मोबाइल में एक फोन बजता है, उससे वह व्यक्ति जागता है, और कई बार तो व्हाट्सएप के मैसेजेस जैसे ही आते हैं, गहरी नींद में भी रहता है तो वो जाग जाता है यह देखने के लिए किसका मैसेज आया। बंधुओं, द्रव्य से जो व्यक्ति सोया है वह किसी भी रूप से कैसे भी जाग सकता है, कोई भी निमित्त मिलने पर वह जागृत हो सकता है, लेकिन जो भाव से सोया है वह ऐसे भाव से सोने वाले को तीर्थंकर प्रभु की वाणी ही जगा सकती है। पहले पुराने जमाने के अंदर दादा दादी जो होते वह सुबह उठकर प्रार्थना सामयिक आदि करते, उससे उस आवाज से घर के सदस्य जाग जाते, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। कहते हैं ऐसे द्रव्य से सोने वाले को कोई भी जगा सकता है, लेकिन भाव से जो सोया हुआ रहता है उसको प्रभु की वाणी ही जगा सकती है। सोया हुआ कौन है और जागृत कौन है? आगम के अंदर आता है, सूत्र कतांग सूत्र के अंदर, जो सोया हुआ रहता है वह अज्ञानी होता है। सुत्ता अमुनि मुनि सया जागंती, जो सोया हुआ है वह अमुनि है, और जो मुनि होता है वह सदा जागृत रहता है। जिसने अपने आत्मा का दर्शन नहीं किया, आत्मदर्शन से जो शून्य अज्ञानी जीव है वह सोया हुआ है, और जिसने
अपने आत्मा को दर्शन कर लिया। आत्मदृष्टा जो जीव है वो सदा जागृत रहता है। ऐसे मुनि को कहा कि वो सदा जागे हुए रहते हैं। बंधुओं, कुछ संसार के अंदर प्राणी ऐसे होते हैं जो जगे हुए भी सोए हुए के समान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सोकर भी जगे हुए रहते हैं। अज्ञानी जीव जो होते हैं, जिनको अपनी आत्मा का अभी तक बोध नहीं हुआ है, वो सोए हुए भी क्या है, सोए हुए हैं, और जागे हुए भी सोए हुए हैं। दोनों तरफ से वो सोए हुए ही हैं, क्योंकि अभी तक उनकी चेतना जागृत नहीं हुई। और जो प्राणी अपनी आत्मा को देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, ऐसा जो प्राणी होता है वह सोया हुआ भी जागा हुआ रहता है। रात्रि निद्रा ले रहा है, शरीर से वह नींद ले रहा है, सो रहा है, लेकिन आत्मा उसकी हमेशा जागृत रहती है। ऐसे कौन होते हैं? मुनि सया जागंती। उन्होंने कहा कि मुनि जो रहता है ऐसे सदा जागृत रहते हैं। अगर वो जागृत नहीं रहेंगे, इस जीव अजीव को जानेंगे नहीं, तो संयम जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे? 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन में कहा है, जो जीवे भी जाने अजीवे भी जाने, जीवा जीवे भी जाने, मतलब जो जीव और अजीव को जान लेता है वही आगे जाकर संयम का निर्वाह कर सकता है। क्योंकि मुनि जीवन के अंदर वहाँ बताते हैं पल पल क्षण क्षण वहाँ पर जीव और अजीव दोनों की यातना की जाती है। अगर वो इस बात को नहीं जानेगा कि जीव क्या है और अजीव क्या है, तो वो उनकी रक्षा कैसे करेगा, यातना कैसे करेगा? और वहाँ पर अगर उनकी यातना नहीं, तो क्या उनका संयमय जीवन सुरक्षित रह सकता है? नहीं रह सकता है। बंधुओं, तो ये जीव क्या है? किसे कहते हैं जीव? बंधुओं, जो खुद को नहीं जानता है वह दूसरों को क्या जानेगा? कई बार जीवन के अंतिम समय में ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब व्यक्ति का शरीर उसका साथ नहीं देता है। कई बार वह अपनी याददाश्त को भूल जाता है, और ऐसे समय में उसे पूछे उसका नाम क्या है, तो उसे याद नहीं रहता है। जो खुद का नाम याद नहीं रख सकता है, वह दूसरों का नाम क्या याद रखेगा? जो स्वयं को नहीं जान सकता है, वह दूसरों को क्या जानेगा? आज के ज़माने के अंदर मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है। हर व्यक्ति के पास में आज मोबाइल फ़ोन है। पहले घर में सिर्फ एक टेलीफोन होता था, लैंडलाइन होता था, लेकिन आज हर सदस्य के पास में अपना खुद का मोबाइल होता है। अगर व्यक्ति स्वयं के मोबाइल नंबर को याद नहीं रखता है, तो वो दूसरे का नंबर क्या याद रखेगा? पहले खुद का नंबर तो याद होना चाहिए, तो आप दूसरों का नंबर याद रख सकोगे, डायल कर सकोगे। बंधुओं, दूसरों को पहचानने से पहले ज़रूरी है कि खुद को पहचानो। हम कौन हैं? कहाँ है? जो जीव है वो हमेशा जीता है, पहले भी जीता था, अभी भी जीता है और आगे भी जीता रहेगा। जो हमेशा शाश्वत रूप से है, हमेशा जीता रहता है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, वह जीव है। बंधुओं, ऐसे जो जीव होता है, जो कभी भी मरता नहीं है, मरता तो शरीर है। ये शरीर और जीव जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। शरीर के बिना इस जीव का भी कोई आधार नहीं है। कहा जाता है ये जो शरीर है, ये शरीर आत्मा का भाजन है। 2 शब्द आते हैं, एक तो शरीर और दूसरा है शरीफ। शरीफ जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन उसी का ऑपोजिट जो है वो शरीर जो धोखेबाज है, जो धोखा दे देता है, वो कभी भी किसी भी समय छोड़कर चला जाता है। और जो इस शरीर में रहता है वह क्या है? जीव है। बंधुओं, कहा जाता है जीवति द्रव्य भाव प्राणोति जीवः, अर्थात जो जीव है वह द्रव्य और
भाव प्राणों से युक्त होता है। 10 प्रकार के द्रव्य प्राण बताए जाते हैं। 5 इंद्रियों के 5 प्राण बताए जाते हैं। श्रोतेंद्र बल प्राण, चक्षुन्द्र बल प्राण, घ्राणेन्द्र बल प्राण, रसनेन्द्र बल प्राण और स्पर्शेन्द्र बल प्राण। और ऐसे 3 योग के 3 बल प्राण बताए जाते हैं। मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। इसके अलावा श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। इन 10 बल प्राणों से जीव जीता है। किसी में कम हो सकता है और किसी में ज़्यादा हो सकता है। पंचेंद्रिय होंगे तो उनमें 10 ही बल प्राण पाए जा सकते हैं, लेकिन एकेंद्र से चौरेंद्र जीव में भिन्न भिन्न होगा। किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, यहाँ विभिन्नता रहेगी, लेकिन किसी न किसी में कुछ न कुछ प्राण तो अवश्य होते ही हैं। बंधुओं, ऐसे द्रव्य 10 प्राण बताए जाते हैं और भाव प्राण 4 बताए जाते हैं। अगर किसी के पास शरीर है, शरीर होगा तो उसके साथ में ये जो 10 बल प्राण बताए हैं उनमें से कोई ना कोई बल प्राण होंगे ही। लेकिन जो अशरीरी होते हैं, ऐसे अशरीरी जीव कौन? जो सिद्ध भगवंत है, जिन्होंने अपने सारे कर्मों को क्षय कर निज स्वरूप में जो विराजित है, ऐसे सिद्ध भगवंत मुक्त आत्माएं जिनमें 4 भाव प्राण होते हैं। 4 भाव प्राण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जो हमेशा उनके पास होता है। ऐसे कहा गया है जो 10 बल प्राण जो बताए जाते हैं और जो 4 भाव प्राण से जो जीता है वह क्या है? जीव है। बंधुओं, जो ये जीव जी रहा है वह अजीव का सहायक ले रहा है। कहते हैं जो अजीव होता है वो जीव को 14 चीज प्रदान करता है। 14 चीज में 5 शरीर बताया जाता है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मन। मिनिमम 2 शरीर, तेजस और कार्मन शरीर हर संसारी प्राणियों के अंदर होता है। नारकी और देवताओं में वेक्रिय शरीर होता है और मनुष्य के अंदर औदारिक शरीर होता है। और वही मनुष्य जो 14 पूर्वधारी साधु होते हैं वे आहारक शरीर को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 5 शरीर जो होता है, ये 5 शरीर ये अजीव जीव को देता है। और साथ ही साथ शरीर है, ये शरीर बनता कैसे है? इसके साथ में इंद्रियां होती है। 5 इंद्रिय ये अजीव जीव को देता है। और इसके साथ मन, वचन, काय, ये 3 योग और एक है श्वासोश्वास। बंधुओं, श्वासोश्वास की गति चलती है तब तक जीव चलता है। तो ये अजीव जीव को इन 14 चीज़ों को देता है और अजीव के इसी सहायता से ये जीव चल रहा है। लेकिन जो जीव है अगर वह नहीं तो अजीव का भी कोई महत्व नहीं। कहते हैं अगर भोजन के अंदर नमक नहीं हो तो फिर भी एक बार उस भोजन का सेवन किया जा सकता है। आइंबिल के अंदर कहाँ नमक होता है? क्या वह भोजन खाया जाता है या नहीं खाया जाता है? खाया जाता है। फूल है, अगर उसमें गंध नहीं हो फिर भी वह काम में आ सकता है, डेकोरेशन में यूज़ हो जाता है। प्लास्टिक के फूल होते हैं, उनमें कौन सी गंध होती है, लेकिन क्या वह यूज़ होता है या नहीं होता है? होता है। जो तालाब है जिसमें जल नहीं है, ऐसे बिना जल का जो तालाब है वो भी एक बार के लिए यूज़ हो सकता है। पशु पक्षियों के लिए बैठने के लिए वह काम आ सकता है। लेकिन जो ये शरीर है, यह अजीव जो है, वह जीव के बिना उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जिस समय इस शरीर से प्राण बाहर निकल जाते हैं तब लोग उसको दूर कर देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। एक मनुष्य, एक व्यक्ति, वह प्रतिदिन जॉब के लिए दूर जाता था, गरीब था और धन कमाने के लिए
वह प्रतिदिन दूर जाता और वापस घर लौट कर आता था। एक बार जब वह वापस लौट रहा था, रास्ते में उसका जो जूते थे वो जूते टूट जाते हैं। अब ये टूटे हुए चप्पल जूते से वो कैसे आगे गति कर सकता है, तो उसने सोचा यहीं पर मेरे मित्र का घर है, क्यों ना मैं आज इस चप्पल को यही मित्र के घर पर रख दूं और कल आकर वो लेके जाऊंगा और उसकी सिलाई कर कर वापस उसको पहन लूँगा। यह सोचकर वो मित्र के घर जाता है। मित्र के घर जाकर मित्र से निवेदन करता है, क्या मैं आज एक रात्रि के लिए मेरे चप्पल यहीं पर छोड़ सकता हूँ क्या? मित्र ने कहा, छोड़ दो, तुम यहीं पर बाहर तुम्हारे चप्पल वहीं पर छोड़ दो। वह छोड़कर चला जाता है, घर आ जाता है। अगले दिन वापस वह जॉब के लिए जाता है। अब वह रोज जो जाता था साइकिल में जाता था। आज जब वह साइकिल में गया तो आते समय उसकी साइकिल की हवा, साइकिल में जो टायर है उसमें से हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया। अब वह आगे कैसे चले? फिर से वही बात याद आ गई, मेरा मित्र बहुत मेरे लिए हेल्पफुल है, एक काम करता हूँ, ये मेरा साइकिल मेरे मित्र के घर ही रख देता हूँ। गया मित्र के पास और मित्र के पास जाकर कहा कि मैं मेरा साइकिल यहाँ तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ, एक रात्रि के लिए तो मैं क्या रख सकता हूँ? मित्र को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसने कहा कि हाँ, तुम यहाँ बाहर रख दो। बंधुओं, वह तो रखकर चला जाता है। चप्पल भी रखा, जब अवसर आया वापस उसको लेकर चला गया और साइकिल भी वो रखा और आया वापस उसको लेके चला गया। अब एक बार जब वो घर लौट रहा था, घर लौटा, प्रतिदिन जब लौटता था तो पत्नी उसका इंतज़ार करती थी। घर में एक बेटा भी था जो खेल रहा था, कूद रहा था। वो आते पिता को आते देखकर वो खुश हो जाता था। पर एक बार जब वो घर लौटा तब घर का दरवाज़ा बंद था। अब उसे पता नहीं कि घर का दरवाज़ा आज बंद क्यों है, कहाँ चले गए पत्नी और बच्चे। पड़ोसी से पूछा कि वो कहाँ चले गए। तब उस समय पड़ोसी ने कहा, तुम्हारे बेटे की तबीयत कुछ अस्वस्थ है, इसलिए तुम्हारी पत्नी उसे लेकर अस्पताल गई है। तुरंत वह भी अस्पताल जाता है, लेकिन वह वहाँ पहुँचता है उसके पहले ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब वह अपने पुत्र का देह घर लेकर आता है। घर लाने से पूर्व उसने सोचा कि रास्ते में मित्र का घर आ रहा है, उसे पूछ लूं, मैं जब तक जो शव यात्रा के लिए जो भी सामग्री चाहिए मैं लेके आता हूँ, तब तक क्या मैं वो शव को मित्र के घर में रखूं? यह विचार से वो मित्र के घर में जाता है। अपने पुत्र का शव लेकर आया और जैसे ही मित्र ने देखा उसे धुतकार कर उसे भेज दिया। बंधुओं, बाकी भी अजीब चीज थी। जब वो लेके आया तो उसके मित्र ने स्वीकार किया। जो चप्पल था वो भी क्या था? अजीब था। जो साइकिल था वो क्या था? अजीब था। और आज उसका जो पुत्र जिसमें अभी प्राण नहीं है वो भी क्या है? अजीब है। लेकिन जब उसको लेके आया तो उसको वापस भेज दिया। यानी जब शरीर में से प्राण बाहर निकल जाते हैं तब उसको कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं होता है। वहाँ पर इसकी वैल्यू किसके कारण से बढ़ती है? इसी प्राण के कारण से। कहते हैं वहाँ पर शरीर में जीव रहता है, लेकिन शरीर जीव नहीं है। शरीर अलग है और इंद्रिय अलग है। सूत्र कथांग सूत्र में आया है, अन्नम जीवो अन्नम शरीरम। जो शरीर है वो अलग है, शरीर कुछ और है और जीव कुछ और है। और अगर व्यक्ति इसको एक समझ लेता है
तो उस समय कई बार भयभीत भी हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति, उसे यह बात ज्ञात नहीं था, जिस समय वह अपने भाई के साथ में आराम से रह रहा था, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति थे जो दोनों भाइयों के बीच में जो एकता था, जो प्रेम था, उन दोनों के प्रेम को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति वहाँ पर भड़का देते हैं। कई बार ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। व्यक्ति दूसरों की बात पर तो पहले विश्वास कर लेता है, लेकिन अपनों की बात पर जल्दी विश्वास नहीं करता है, वहाँ पर उन्हीं पर डाउट करने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में जो दोनों भाइयों का प्रेम था वह टूट गया और दोनों अलग अलग रहने लगे। एक बार जो छोटा भाई जो रोज खेती के लिए जाता था, रास्ते में जाते समय वहाँ पर एक स्थान पर रुकता है, तो वहाँ उसने एक दुकान देखी। किसकी दुकान थी, क्या दुकान थी, उसको कुछ भी पता नहीं चला, मालूम नहीं पड़ा। अंदर गया और उसे पूछा, ये किसकी दुकान है, यहाँ क्या दिया जाता है? तब उस समय वहाँ पर जो व्यक्ति था उसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे व्यक्ति का वहाँ पर बनाया जाता है, जैसे तुम हो वैसे ही और एक को बनाया जाता है। वह मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा है, यहाँ पर मेरे जैसे को बनाया जाता है, क्यों ना मैं मेरे जैसे को और एक को बना दूँ। अगर मैं मेरे जैसे को बना दूँगा, अभी तो मैं अकेला हूँ, खेती में मुझे अकेला काम करना पड़ता है। अगर मेरे जैसा और एक कोई आ जाएगा तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, मेरे कार्य करने में सहायक होगा। यह सोचकर उसने कह दिया कि तुम मेरे जैसे को बना दो। उस व्यक्ति को वह दुकानदार अंदर लेके जाता है और जो करना था वह कर लिया और वापस उसको कहता है, थोड़ी देर तुम बाहर इंतज़ार करो। अब वो इंतज़ार कर रहा था, उसे तो अर्जेंट थी कि देखना था मेरे जैसा क्या है, कैसे बनाए। पूछा कब आएगा? तब उस समय वह व्यक्ति उसे कहता है, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी पानी में डाला है। तो वो बोलता है, अरे पानी में क्यों डाला, उसको सर्दी लग जाएगी। वह दुकानदार कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके पहले थोड़ी देर में फिर वापस वह प्रश्न करता है, कितनी देर लगेगी? वह कहता है, दुकानदार अभी उसको तपा रहा हूँ। अरे उसको तपा क्यों रहे हो? अगर तपाओगे तो वो जल जाएगा, ये क्या कर रहे हो तुम? जितने में दुकानदार वो अंदर जो थे वो तो अपना कार्य कर रहे थे। अब उस समय फिर से जब पूछा तो दुकानदार कहता है कि मैं टुकड़े कर रहा हूँ। अब तो उससे रहा नहीं गया, टुकड़े करना है तो उसको बनाया ही क्यों? उस समय वह कहता है कि आप टुकड़े क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तब वो दुकानदार कहता है, मैं तुम्हारा थोड़ी टुकड़ा कर रहा हूँ, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारे प्रतिनिधि को कर रहा हूँ। तब वह थोड़ी देर में लाकर उसको बताता है, ये देखो। वहाँ पर उसको उसका फोटो दिखाता है। वो फोटो को देखकर वो सोचा कि उसके जैसा मनुष्य उसको बनाकर दे रहा है, लेकिन वो क्या था? फोटो था। और वो फोटो को खुद समझकर वहाँ पर यह कहने लगा कि अगर उसको जलाओगे, वहाँ पे तपाओगे तो वो जल जाएगा, पानी में डालोगे तो उसको सर्दी लग जाएगी। बंधुओं, यही भूल ये जीव करता है। वह शरीर और आत्मा की इस भिन्नता को समझ नहीं पाता, उसको एक ही समझ लेता है। और यहाँ पर ऐसे ही राजा प्रदेशी, जिनका वर्णन राय प्रसन्नी सूत्र के अंदर आता है, वह राजा प्रदेशी भी यही गलती करता है। वह शरीर और आत्मा को भिन्न ना समझकर उसको एक ही समझता है और केशी समन से कहता है कि आप मुझे बताओ, जैसे हथेली में आंवला को रखकर दिखाया जा सकता है, वैसे आप मुझे जीव को, इस आत्मा को हथेली में रखकर दिखाओ, बताओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। बंधुओं,
राजा परदेशी जो अपने इंद्रियों के द्वारा वो आत्मा को देखना चाहता था, लेकिन कहा जाता है जो इंद्रियों का जो ज्ञान होता है वह सीमित होता है, लेकिन जो आत्मज्ञान होता है वह असीमित होता है। इंद्रियों के द्वारा आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड। आप श्रोतेंद्र के द्वारा आप सुन सकते हैं, लेकिन कितना सुन सकते हैं? एक लिमिटेड एरिया तक सुन सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ बैठे बैठे यहाँ आपस में अगर कोई बात कर रहा है, थोड़ा अगर जोर से बात कर रहा है तो वह सुन पाओगे। मैं अगर जो बात कह रही हूँ अभी आप उसको सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं मन ही मन बोलती जाऊँ, ऐसे बोलूँ, सुन पा रहे हो? सुन पाओगे? एक एरिया, एक सीमित तो होता है जहाँ तक व्यक्ति सुन सकता है। आपके घर में बैठे हैं, आपस में कौन क्या बात कर रहा है, यहाँ बैठे बैठे आप सुन सकते हो क्या? नहीं सुन सकते, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय है वहाँ पर उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो लिमिटेड है, सीमित है। चक्षुन्द्र के द्वारा आप देखना चाहो तो कितनी दूर तक देख सकते हैं? अब यहाँ बैठे बैठे आप वहाँ तक देख सकते हो, थोड़ी दूर तक देख सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय है, पांचों इंद्रिय के जो अपना अपने विषय का, जो भी अपने अपने विषय है, हर विषयों की सीमा होती है। लेकिन जो राजा परदेशी जो इंद्रियों के ज्ञान जो सीमित होता है, उससे वह असीमित को देखना चाहता है। असीमित क्या है? आत्मा। उस आत्मा को देखना चाहता है और उसी बात से वह कहता है कि आप मुझे बताओ, शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न कैसे हैं? जिस समय एक वृद्ध पुरुष वह लोहे को भार को उठाता है तो कितना उठा पाएगा, और वही दूसरी तरफ अगर तरुण पुरुष है, उसको अगर लोहा का भार दे दिया जाए, उसको उठाने के लिए कह दिया जाए तो वो कितना उठाएगा? वह ज़्यादा उठा सकता है, लेकिन वृद्ध पुरुष नहीं उतना उठा सकता। तब वह राजा परदेशी केशी समन से कहता है, अगर यह बात सिद्ध कर दो, वह जितना तरुण पुरुष उस लोहे के भार को उठा सकता है, उतना ही अगर वृद्ध पुरुष भी उठा ले तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। राजा परदेशी को केशी समन ने कहा कि तुम ये बात कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ। वही तरुण पुरुष अगर उसको एक नई टोकरी दी जाए, उस नई टोकरी में उसको सामान रख कर ले जाने के लिए कह दिया जाए, वह उठा सकता है या नहीं उठा सकता? राजा परदेशी ने कहा, क्यों नहीं उठा सकता? तरुण पुरुष कुछ भी उठा सकता है। तब पुनः केशी समन ने कहा, वही टोकरी, वही तरुण पुरुष, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वह टोकरी जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है, टूटी हुई हो जाती है, अब उसी टूटी हुई टोकरी से उसको तरुण पुरुष को, वृद्ध नहीं है, वही तरुण पुरुष है, टोकरी भी वही है, और उसको कहे कि उसमें से वस्तु को लेकर तुम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाओ, तो क्या वह उठा सकेगा? राजा परदेशी ने कहा, नहीं उठा सकेगा। क्यों नहीं उठा सकता है? टोकरी भी वही है, तरुण पुरुष भी वही है, वही जवान पुरुष है, लेकिन टोकरी अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, इसलिए वह भार को नहीं उठा सकती है। ये आत्मा का जो है ये भी ऐसे ही है। आपने जो एग्जाम्पल दिया था, राजा परदेशी को कहा कि वहाँ वो उठा क्यों नहीं पा रहा है, वो तरुण पुरुष ये आत्मा के समान है जिसमें अनंत शक्ति है, लेकिन ये शक्ति न्यूनाधिक हमें जो दिखाई दे रही है वो किसके कारण से? इस शरीर के कारण से, क्योंकि शरीर का स्वभाव है सड़न गलन और विध्वंसन होना, क्योंकि पुद्गलास्तिकाय है। जो पुद्गल है उसका यही स्वभाव है। समय समय आने पर वह जीर्ण शीर्ण होता जाता है, सूर्य उदित होता है और आगे जाकर अस्त भी हो जाता है,
ऐसे ही ये जो शरीर है यह नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। बंधुओं, राजा प्रदेशी अपनी इस बात, अपनी इस तर्क के द्वारा केशी श्रमण को पुनः कहता है। आपकी इस बात को स्वीकार करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी जो दादी थी वो बहुत ही धार्मिक थी, और आपके कथन अनुसार जो बहुत ही धार्मिक होता है वो कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा? देव गति में जाएगा। तो आपके अनुसार मेरी जो दादी है वह देव गति में गई होगी, लेकिन देव गति में गई, उसको मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा राग भाव था। मैं उसके लिए बहुत ही लाडला पुत्र था। अगर ऐसी बात है कि मेरी दादी जो देव गति में गई है, ये आत्मा यहाँ से काल कर अन्य गति में ऐसा कुछ होता जाती है, तो वो आकर मुझे कभी भी ये बात क्यों नहीं बोली? जिस समय मैं इतनी हिंसा कर रहा था तब आकर मुझे क्यों नहीं चेताई कि तू ऐसा मत कर, ऐसा करने से तुम्हारी दुर्गति होगी, तू भी धर्म कर। मैंने धर्म किया, मुझे देव गति मिली, तू भी धर्म कर, तुझे देव गति मिलेगी। तो आकर वो क्यों नहीं बोली? ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कोई आत्मा पुनर्जन्म आदि करती नहीं है। अब केशी श्रमण इस बात पर राजा प्रदेशी को क्या उत्तर देते हैं? आज तो घड़ी में समय हो रहा है, आगे जैसे जैसे अवसर होगा वैसे आपको बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद दिया।